नमस्कार दोस्तों। विदुर नीति बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें ऐसे श्लोक हैं जो जीवन में बहुत उपयोगी हैं और ये श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। और ये भीष्म पर्व में आता है। लेकिन इन्होंने तो हर जगह जहाँ भी इनकी ज़रूरत पड़ी विदुर ने सबको समझाया है और नीतिपूर्ण बातें कही हैं जो उन लोगों के जीवन में भी उपयोगी थी। जिन्होंने माना उन्हें फ़ायदा हुआ, जिन्होंने नहीं माना उनका दुर्भाग्य था। तो आज के समय में भी हम उन श्लोकों को पढ़ सकते हैं और उनको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है, प्रयास करना चाहिए कि हर श्लोक का एक मतलब होता है और उस मतलब को सुने, समझें और जीवन में लागू करें। तो चलिए कुछ श्लोक हम आज फिर बोलते हैं और उसके अर्थ भी बताते हैं और इस तरह से आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी धर्म होगा। गीता पढ़ने का ये सबसे सरल तरीका है कि आप ऐसा न समझें कि आपको पढ़ना पड़ा शायद उबाऊ हो जाए, क्योंकि धर्म कर्म थोड़ा कठिन तो है। धर्म का मार्ग जो है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन जब आप किसी के साथ शेयर करने की भावना आपके मन में आती है तो एक तरह से परोपकार की भावना आती है, उदारता आती है, तो सब कुछ सरल हो जाता है। तो कुछ श्लोक हैं। श्लोक नंबर 53 से हम शुरू करते हैं। एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते यदेनं क्षमया युक्तं शक्तं मन्यते जनः। तो इसका अर्थ हो गया कि क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं होती है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं। ये श्लोक हम पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि दो श्लोकों के बीच में गैप हो, इसलिए पिछले ही श्लोक से शुरू करते हैं ताकि आपको निरंतरता मिलती जाए और आपको समझने में और सीरीज लगाने में दिक्कत नहीं हो। और हर एक वीडियो का अपना महत्व है। कोई किसी वीडियो को देखते हैं, किसी वीडियो को, तो उन्हें कुछ न कुछ पहले से भी जुड़ा हुआ मिल जाना चाहिए। दूसरा श्लोक है, सो अस्य दोषो न मंतव्य क्षमा ही परमं बलम क्षमा गुणो शक्तानाम भूषणम क्षमा। किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए। जो शक्तिशाली पुरुष होते हैं वह क्षमा जब करते हैं तो कई लोगों को, मूर्खों को लगता है कि ये तो कमज़ोर है, ये तो डर गया। ऐसी बात नहीं है। क्षमा तो आभूषण है वीरों का, महावीरों का। और जो कमज़ोर है वो तो मजबूर हैं, वो उनका दोष नहीं है, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण है और समर्थों का भूषण। क्षमा तो सबके अंदर होनी चाहिए, चाहे वह असमर्थ हो या समर्थ। असमर्थ जब क्षमा करते हैं तो लोग समझते हैं ये नहीं सकेगा, तो वास्तव में ऐसी बात भी होती है। समय आने पर वो कठोरता से पेश नहीं आ पाते। लेकिन जो वीर हैं वो जब क्षमाशील हैं तो उन्हें क्या कहिएगा, ये उनका आभूषण है। इसलिए उन्हें कमजोर या कायर समझने की भूल ना करें। क्षमावशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है, भला क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। अतृणे पतितो वह्नि स्वयं एवं पश्यम्यति अक्षमावान परम दोषैरात्मानं चैव योजयेत। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग, घास जहाँ नहीं रहती है वहाँ आग अगर गिर भी जाती है तो क्या जलाएगी, तुरंत ही बुझ जाती है। आग को जलाने के लिए कुछ चाहिए ना साधन, सूखी हुई घास चाहिए, पत्ती चाहिए, या ईंधन के रूप में उसमें डीजल पेट्रोल चाहिए।
जब वहाँ घास ही नहीं है पृथ्वी पर और आग गिर गई है तो कितने देर तक जलेगी आग? बुझ जाएगी, क्योंकि वहाँ साधन नहीं है उसके पास। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमावान पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांतिरुत्तम माँ विद्य का परमा तृप्ति रही सय का सुखावहा। केवल धर्म ही परम कल्याणकारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। द्वाविमौ ग्रसते भूमि सर्पो विलशयानिव राजानम चाविरोद्धारम ब्राह्मणम चा प्रवासिनम। बिल में रहने वाले मेढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। मतलब अगर ब्राह्मण हैं तो आपको देश विदेश जाकर अपनी ख्याति दिखानी पड़ेगी, अर्जित करनी पड़ेगी। अगर अपने घर में रहेंगे तो आपके गुण को कोई समझ नहीं पाएगा। इस तरह से लोग आपको आम आदमी समझ लेंगे। उसी तरह से दुष्टों पर अगर शक्ति का व्यवहार ना हो तो ऐसे राजा को जो है, राजा और परदेश करने वाले, इन दोनों को खा जाती है यह पृथ्वी। हे द्वे कर्मणि नरः कुर्वन् रिमल्लौके विरोचते अब्रुवन् परुषं किंचिद सतो अनचर्यम अस्तथा। जरा भी कठोर न बोलना, दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। द्वाविमो पुरुष व्याघ्र पर प्रत्ययकारिणो स्त्रियः कामित कामिन्यो लोकः पूजित पूजकः। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले हैं। द्वाविमौ कंटकौ तीक्ष्णौ शरीर परिशोणितौ शोषिणौ यश्चाधनं कामयते यस्य कुप्यत्यनीश्वरः। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता है और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं। कि असमर्थ हैं और बहुमूल्य वस्तु की इच्छा करते हैं, और निर्धन है और बहुमूल्य वस्तु की इच्छा करते हैं, और असमर्थ हैं और क्रोध करते हैं। तो ये क्या करता है? दूसरे को तो हानि नहीं पहुंचाता है, स्वयं ही शरीर को गला देता है। द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कर्मणा गृहस्थश्च निरारंभः कार्यवांश्चैव भिक्षुकः। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। सन्यासी प्रपंची नहीं हो सकता है और गृहस्थ कर्महीन नहीं हो सकता है। कर्म उसे करना ही पड़ेगा और सन्यासी को प्रपंच नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों ही जो होते हैं अपने विपरीत कर्मों के कारण शोभा नहीं पाते हैं। अगर गृहस्थ अकर्मण्य हो जाए और सन्यासी प्रपंची हो जाए तो शोभा नहीं पाते हैं, सम्मान नहीं पाते हैं। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठत प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान करने वाला।
न्यायागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यो द्वावतिक्रमो अपात्रे प्रतिपत्तिश्च पात्रे चा प्रतिपादनम। न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को ना देना। धन किसे दें? जो सत्पात्र हो, अपात्र को ना दें। अगर धन की दुर्दशा करनी है तो कुपात्र को दे दें, अपात्र को दे दें। जो पात्र है उसे ही देना चाहिए। द्वावंभसी निवेष्टव्यो गले बद्ध्वा दृढ़ां शिलां धनवंतं दातारं दरिद्रं चातपस्विनम। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों को गले में मजबूत पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। कि गरीब हैं और आपको कष्ट नहीं होगा, गरीब हैं तो आपको अपमान भी होगा, और दरिद्र हैं जो धनी होने पर दान नहीं देते हैं और गरीब होने पर कष्ट सहन नहीं करते हैं। यह कैसे संभव है? अगर ऐसा है और ऐसे पात्र हैं संसार में, तो उस समय शास्त्र के अनुसार, विदुर नीति के अनुसार उन्हें गल में पत्थर बांधकर डुबा देना चाहिए या डूब के मर जाना चाहिए। द्वाविमो पुरुष व्याघ्र सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राग्योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः। पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। त्रयो न्याया मनुष्याणाम श्रूयन्ते भरतर्षभ